नंदी विशाल जातक। अब ये जातक कथा कैसे शुरुआत होते हैं? पहले पहले ये गांधार राज्य स्थित तक्षशिला में गांधार नरेश राज्य कर रहे थे। उस समय वहाँ बोधिसत्व बैल की योनि में जन्म हुआ। एक बैल की जाति में जन्म हुआ और जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक ब्राह्मण ने जो गोदान देने वाले, ऐसे बैल गाय दान देने वाले दाता के पास जाके ये बोधिसत्व जो बैल का बछड़ा है उसे दान में प्राप्त कर लिया। वो ब्राह्मण ने बोधिसत्व बछड़ा को दान में प्राप्त करने के बाद अपने घर में लेके गए और वो बछड़ा को बहुत ही प्यार से अच्छे से पालन पोषण करने लगे, अच्छे अच्छे खाना खिलाने लगे और उस बछड़े का नाम भी नंदी विशाल रख दिया। तो नंदी विशाल बोधिसत्व को वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हुए बहुत ही अच्छे से लालन पालन करने लगे। समय बीतता गया, अभी वो बछड़ा बहुत ही बड़ा हो गया, युवा हो गया, बलवान हो गया। एक दिन बोधिसत्व सोचने लगते हैं कि ये दुनिया में मुझ जैसे ताकतवर बैल और दूसरा नहीं होगा। अभी मैं यही अपने ताकत की बदौलत मैं अपने मालिक को ढेर सारा धन कमा के दूंगा, जिससे उन्होंने बचपन से मुझे जो पालन पोषण किया उसका हर्जाना हो जाएगा। ऐसे सोचते हुए एक दिन बोधिसत्व ये ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण के पास जाके वो बातें करने लगते हैं कि मालिक, मैं आपको धन कमा के देना चाहता हूँ। तो अपने ये बैल इस तरह से बातें करते हुए एक तरह से तो वो आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया, देखता ही रह गया। फिर बोधिसत्व कहते हैं, मैं आपको धन कमा के देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं, कैसे कमा के दोगे, तुम क्या कर सकते हो? तो बोधिसत्व कहते हैं, मैं 100 गाड़ी, जो बैलगाड़ा है वो 100 गाड़ा में अनेक तरह से सामान भरवा के वो 100 गाड़ा खींच सकता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ जो बैल सेठ है, बहुत सारे बैल रखने वाले सेठ है, उनके पास जाइए और बाती बातों में शर्त लगा दीजिए 1000 स्वर्ण मुद्रा का, मैं वो गाड़ी खींच के आपको वो धन जितवा के दूंगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, क्या सच में तुम 100 गाड़ा, वो भी सामान से लदा हुआ, ऐसे गाड़ा खींच सकते हो क्या? क्या खींच पाओगे? तो बोधिसत्व कहते हैं, यकीनन मैं खींच लूँगा, यकीनन मैं खींच के आपको जितवा दूंगा। आप निश्चिंत होके वहाँ जाइए और शर्त लगा के आइए। तो ब्राह्मण भी ये अपने बैल नंदी विशाल की बात सुन के एकदम पावर आ गया, कंफर्म हो गया कि ये कर सकते हैं। फिर वो भी गए वो बैल सेठ के पास। तो वहाँ जाके बातें करते करते अभी बातें छेड़ते हैं कि यहाँ ये बैलों में सबसे शक्तिशाली बैल कौन होगा। तो वो बैल सेठ कहने लगते हैं, ये अमुक अमुक व्यक्ति के पास जो बैल है वो बहुत ही सामर्थ्यवान है, अमुक अमुक व्यक्ति के पास जो बैल है वो बहुत ही बलवान है।
मगर जितने भी ये बाहर के बैल है उनसे भी ज़्यादा जो मेरे पास बैल है वो सबसे शक्तिवान है, सबसे ताकतवर है। तो ऐसा सुनने पे वो ब्राह्मण कहते हैं, वो सेठ हमारे पास भी एक बैल है, वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, सामान से भरा हुआ 100 गाड़ाओं को अकेले खींच सकता है। तो ऐसा कहने पे वो सेठ कहते हैं, ऐसे भले किसके पास ताकत होगा, एक नहीं, दो नहीं, 100 गाड़ा कौन खींच सकता है, ये तो नामुमकिन है, असंभव है। ब्राह्मण कहते हैं, ये असंभव नहीं, संभव है। वाकई में मेरे पास जो बैल है वो 100 गाड़ाओं को खींच सकता है। मगर सेठ मानने को तैयार ही नहीं। फिर कहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ब्राह्मण यही मौके पे कहते हैं, तो लग गई शर्त। तो सेठ भी कहते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम अपना धन गंवाना चाहते हो तो ठीक है, लग गई शर्त। कितना लगाना है? तो 1000 स्वर्ण मुद्रा। हाँ ठीक है, मंजूर है। भला दुनिया में कौन ऐसा बैल होगा जो सामान से भरा हुआ 100 गाड़ाओं को खींच सके? ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग गया। तो ठीक है करके चलो अगले दिन वहाँ 100 गाड़ाओं को तैयार करके वो खींचने के लिए वो शर्त लग गया। तो ब्राह्मण ने भी उसी तरह वहाँ तैयारी किया। अपने जो नंदी विशाल बैल को भी अच्छे से नहला के, अच्छे से माला सुगंध लगा के, हाँ, अनेक तरह से सुसज्जायमान करके वहाँ लेके आया। फिर वहाँ लेके आने के बाद जो 100 गाड़ा एक दूसरे से वो बांध के रखा था, मतलब एक ही बैल उसको खींच सकते हैं, दूसरे जगह से खींचने की जगह ही नहीं। इस तरह से अनेक तरह से तैयारी करके सबसे आगे वो नंदी विशाल बैल को बांध दिया। फिर बांधने के बाद वहाँ देखने वाले भी है, वो सेठ भी आके बैठा है कि भला ऐसे 100 गाड़ा, उसमें भी रेती, ईंट, अनेक तरह से सामान भरा हुआ, ये गाड़ा कैसे खींच सकता है? सब देखने को वहाँ बैठे हैं। फिर ब्राह्मण ने आगे नंदी विशाल बैल को अच्छे से बांधने के बाद उसके ऊपर बैठा और बैठ के बहुत ही शान से बैल को मारते हुए कहने लगे, चल दुष्ट आगे बढ़ो, दुष्ट आगे बढ़ो, चल दुष्ट करके वो बोधिसत्व नंदी विशाल को मारने लगे। वो बोधिसत्व नंदी विशाल अपने आप को, मतलब ये मालक खुद को ये दुष्ट दुष्ट कह रहे थे, वो उनको हजम नहीं हुआ, उनको पसंद नहीं आया कि मैंने कभी ऐसी दुष्टाई किया ही नहीं, मैंने कभी ऐसी गलती किया ही नहीं, फिर ये मालक मुझे कैसे दुष्ट बोल रहे, कैसे मुझे चल दुष्ट आगे बढ़ो दुष्ट कह रहे। तो उनको इतना पसंद नहीं आया कि वो वहीं के वहीं खड़े रहे। उनके 4 पैर मानो कि स्तंभ खड़े हो, उसी तरह वो तस से मस नहीं हुआ, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, वैसे ही खड़ा रहा। कितना ब्राह्मण ने चल दुष्ट आगे बढ़ो दुष्ट करके कितना मारा, कितना किया, वो थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा। तो ये सब होने के बाद सब लोग हंसने लगे कि कैसे मूर्ख ब्राह्मण है कि एक बैल 100 गाड़ाओं को खींच सकते करके ऐसा कहते हैं, देखो हिल भी नहीं रहा है। तो सेठ भी आए, तुम शर्त हार गए, चलो मेरा 1000 स्वर्ण मुद्रा निकालो। ब्राह्मण ने अपनी जिंदगी भर की कमाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो सेठ के पास दिया। वो इतना दुख लगा कि अरे 1000 स्वर्ण मुद्रा एक ही झटके में गए, वो भी अपनी बैल की बात सुन के। बहुत पछतावा करके, बहुत शोक करके बैल को वहाँ छोड़ दिया और निराश होके अपने घर में गया। अपने घर में वही बात याद कर करके, 1000 स्वर्ण मुद्रा याद कर करके शोक करते रहते हैं, रोते रहते हैं, एकदम छटपटाते रहते।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।